कई बहुएं कह देती हैं मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, अब तो मैं मर जाऊंगी, मेरा पति ऐसा है, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे ससुर ने ये कर दिया, मेरी सास ने ये कर दिया। वो कहती है मैं मर जाऊंगी। क्यों मरो, जिंदा रहो, छाती पे मूंग दलो, वहीं रहो, कहीं नहीं जाना। कई बेटियां कहती है मेरे ससुराल वाले मुझे कष्ट देते हैं, मैं मायके चली हूं। मायके क्यों जाना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बलवान बनाकर पैदा करा है। संघर्ष करो, सामना करो, वहीं रहो, काम भी करो, मेहनत भी करो, बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी करो, और भगवान शंकर पर विश्वास करो, एक दिन वो तुम्हारा अच्छा समय लाकर छोड़े। क्यों सोचना। कई लड़के कई लड़कियां, मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरी ये वाली परीक्षा पास नहीं हुई, मर जाऊं। उसका साधन ये नहीं है। 12th क्लियर नहीं हुआ अच्छे नंबर से तो मर गए, सुसाइड कर लिया। 10th नहीं हुआ तो मर गए, सुसाइड कर लिया। नहीं, तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है, पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, पर डिप्रेशन में रहकर नहीं, खुले मन से। मैं क्लियर करूंगा, मेरे पापा ने पैसा खर्च करा है, मेरी मम्मी ने पैसा खर्च करा है, और मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। सीओर वाले बाबा ने कहा है मेहनत को 4 गुना करना, मेहनत 4 गुना करूंगा। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा और पूरी मेहनत कर कर मैं सफलता पाऊंगा। पूरी मेहनत, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, शिव जी पे भरोसा तो करना पड़ेगा, शंकर जी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हमारे घर की दशा का हम कहें तो आप सबको मालूम है कि पिताजी चने का ठेला लगाते थे। पढ़ने के किताब के भी पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों की किताब से पढ़ते थे। सबके यहाँ शादी होती थी, सबको बुलाया जाता था, पर हमारे घर को निमंत्रण तक नहीं आता था। सबको मालूम था क्या देंगे, और अगर बुला भी लेंगे तो इनके घर की शादी में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कौन बुलाता? जो शिवजी ने कहा सती दुनिया धन का सम्मान और कुर्सी का सम्मान करती है। कुर्सी पे तुम टीआई हो, कुर्सी पर हो, तुम कलेक्टर हो, कुर्सी पर, तुम एसपी हो, कुर्सी पर, तुम कमिश्नर हो, कुर्सी पर, तुम तहसीलदार हो, कुर्सी पर, तुम मंत्री हो, कुर्सी पर हो, तुम राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कुर्सी पर। कुर्सी से उतरने के बाद कौन क्या है, कौन सम्मान करेगा? अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कुर्सी पर। कुर्सी पर। कौन बुलाता था? शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा देते थे, पानी भर भर कर शंकर जी को चढ़ा देते थे, पत्तियां तोड़कर शिव जी के मंदिर का श्रृंगार करते थे। पढ़ने के लिए घर में लाइट ना थी, इतना प्रकाश, रात को एग्जाम का जब टाइम होता था तो घर के बाहर टीन पर बैठकर अपना गद्दा लगाकर वहीं पढ़ते थे, जो खंबे में लाइट होती थी। कभी हमारा पुराना घर तो अब टूट गया, पुराने घर में खंबा था सामने, उसकी लाइट में टीन पर पढ़ते थे। कभी कभी शिव जी के मंदिर में जो लाइट होती थी, दीपक होता था, उसका स्मरण कर लेते। पिता का आँख का ऑपरेशन हुआ था, ठेला नहीं चला सकते तो ठेला धक्का कर लेकर जाते थे। कहीं ठेला लगाने का चालान भी कट जाता था तो जो दिन भर की कमाई होती थी वो भी चले जाती थी, चना बेचने। सबने साथ छोड़ा, पर शंकर के मंदिर में जो 1 लोटा जल चढ़ाते थे, उस शंकर ने हाथ पकड़कर आज यहां लाकर बिठा दिया। और उस भरोसे से कहते हैं, ये जो पत्र तुमको कल दिखाए, इतने इतने पत्र आए हैं, ये आपके भरोसे के पत्र हैं, आपके विश्वास के पत्र। अभी आईएएस ऑफिसर उनके एग्जाम हुए थे, उसमें क्लियर हुए, इतने 800 के करीब में कुछ नाम आए हैं। उसमें से 300 नाम वालों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है अपने ट्वीट पर। उनकी मेहनत रंग लाई है, उनका परिश्रम रंग लाया, और शिव जी पे करा उनका भरोसा रंग लाया, विश्वास रंग लाया। कोई नहीं आएगा। एक पत्र है,
जिसमें एक बहन ने लिखा, हम दूसरे के खेत पर जाकर काम करते हैं। नहीं है इतना। किसकी परिस्थिति में लिखा? मेरा नाम सविता रविंद्र पीसे, महाराष्ट्र जिला के बुल्ढाना तहसील की मोताला परडा की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ, हम बहुत साधारण घर से हैं। गुरुजी, हर रोज़ दूसरों के खेत जाना पड़ता है, खेत में काम करते हैं और आपकी कथा दिल से सुनते हैं। गुरुजी, लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। पत्र को जरा पढ़ेंगे आप लोग, एलईडीओं पर तो देखिए। गुरुजी, लोग बहुत अपशब्द कहते थे। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं कथा सुनती। मेरे 2 बेटे हैं गुरुजी, और दोनों बेटों को मैंने पढ़ाने में बस अपना मन लगाया। नहीं है खाने में, बेटों को बाहर रखकर पढ़ा देती हूँ। बेटे एग्जाम दे देकर थक गए, तब मेरे बेटों ने हिम्मत हार लिया। तब मैंने अपने बेटों से कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता, हिम्मत मत हारो। एक बेटा कहता है, मैं तो अब जिंदगी बेकार हो गई, जब तू इतनी मेहनत करती है, घर में कुछ भी नहीं है तो काय का जीना। मैंने अपने बेटे से कहा, तू वो सीहोर वाले बाबा को सुन। वो कहता है, एक दिन बाबा किस्मत पलटेगा, तू जल चढ़ा, तेरा कल अच्छा जरूर होगा। बेटे ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दोनों बेटे मंदिर जाने लगे, मंदिर की सफाई करने लगे। शिवरात्रि का समय आता तो गांव के लोग हमारे बेटों को पकड़ कर लेकर जाते कि मंदिर को पोत दो, मंदिर को साफ कर दो। मेरे बेटे मंदिर को साफ कर देते, जाले निकाल देते, कपड़े उतार कर मंदिर की सफाई में लग जाते। मुझे नहीं मालूम था कि मंदिर की सफाई का इतना फल मिलेगा। गुरुदेव, मेरे दोनों बेटों ने एग्ज़ाम दिया। बाबा की कृपा से मेरा पहला बेटा केवल 6 महीने सेवा करी है शिव की, और पहला बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। मेरा दूसरा बेटा, छोटा बेटा मेरा इंडियन आर्मी में हो गया। मेरा दूसरा बेटा जब भी खेत में जाती, भोले बाबा को पूजन करता, उस बेटे को देखती कि मेरा बेटा भी शिव की पूजन में लगा है, और मेरे भोले बाबा ने उसका भी हाथ पकड़ लिया और उसका भी सिलेक्शन 21/1/2023 को असम राइफल्स में हो गया है। उसका भी सिलेक्शन। दोनों के फोटो लगा रहे हैं, मैं ये दोनों के फोटो लगा रहे हैं, दोनों के सिलेक्शन। आज मेरे बेटे दोनों सरकारी जॉब में लग गए। विचार करना, जिस माँ ने खेत में काम करा है, दिन भर मेहनत करती है, जो मिलता अपने बेटे को भी खिला देती है। शिव पर कितना भरोसा करा होगा। कोई साथ दे ना दे, पर तुमने यदि शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा है, तो वो शिव तुम्हारे हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मंजिल तक पहुंचा, वो तुम्हें मंजिल तक भेजेगा। और भुसावल की इस पवित्र धरा से कहकर जा रहे हैं, आज कथा का विराम दिवस है। इस भूमि को नमन कर कर हम इतनी बात जरूर कहेंगे कि जितनी मेरी जीजी, जितने मेरे जीजा, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप इस कथा को भुसावल की इस पवित्र धरा पर श्रवण कर रहे हैं, हमारा विश्वास कहता है, अरणी यवतमाल में जब कथा रहेगी 30 मार्च से 5 अप्रैल, आप में से कम 40% लोगों के पत्र उस अरणी में जरूर आएंगे, इतना विश्वास है। अरणी यवतमाल में जब कथा रहेगी 30 मार्च से 5 अप्रैल की, विश्वास है उसमें आपके पत्र जरूर मिलेंगे। और इतना भरोसे के साथ कहता हूं, मेरे बाबा पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपने बाबा को कहीं देखा है? हमने नहीं देखा, पर उसको महसूस किया, उसको महसूस किया। कल एक भाई एक बच्चे को लेकर खड़ा था, यहाँ आगे बैठा था, पहले बच्चा उसका गोदी में लेकर वो खड़ा था, उससे बात करी, आप ही थे? हाँ यही भाई थे। बच्चे को लेकर खड़ा था, जो बच्चा पलंग से उठता नहीं था, समझ नहीं आती थी, जो कुछ खा नहीं सकता था, केवल बॉडी जैसा पड़ा रहता था। इस भाई ने 2 कथा के पंडाल में जाकर बाबा से विनय करी, एक बेलपत्र लेकर चला गया व्यासपीठ से, और उस बच्चे के पास में सुखाकर आज भी रखता है। उस बच्चे में इतना अंतर आ गया, कल वो बोल रहा था कि अब मेरा बच्चा समझने लगा, खाने लगा, पीने लगा, इतना समझ, संतुष्टि है उसको। कैसे देता है, उसको महसूस करो,
महसूस। कोई पूछे तुमसे तुमने भगवान को देखा है? आज के जमाने में लोग भगवान के भक्तों पर कमेंट्स ज्यादा करते हैं। पूरा मोबाइल उठाकर देखना है। भगवान के भक्त पर लोग, सनातन धर्म पर लोग उंगली बहुत उठाते हैं। तुमने भगवान को देखा है? तुमने भगवान को देखा है? तो कह दो नहीं देखा, पर उसको महसूस किया है। ज्यादा बोले तो कहे कैसे? तो कहना तुमने हवा को देखा है? कितने लोग हैं जिन्होंने हवा को देखा है? हवा किसी ने नहीं देखी, पर जब हवा चलती है तो उसको महसूस करते हैं। उसी तरह शिव जब करुणा करता है तो उसको महसूस करते हैं, देखते नहीं। हम अपनी नेत्रों से शिव को देख सकें, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है, सामर्थ्यता नहीं। एक सच्चा गुरु, शिव का उपासक, भगवान शंकर का भक्त आपको धन निकाल कर नहीं दे सकता, आपको संपदा नहीं दे सकता, आपको दौलत निकाल कर नहीं देगा, पर शंकर का सच्चा भक्त जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, अगर वो एक बार कृपा की दृष्टि से केवल आपको देख लेता है तो ही आपके दुख काट देता है, तो ही दुख काट। क्यों आते हैं इतने, ये लाखों की संख्या में क्यों आते हैं? सुबह 8 बजे कथा हो रही है तो रात को 3 बजे जग गए होगे, 4 बजे घर से चले होगे तब जगह संभाली होगी, कोई कोई तो गया ही नहीं, रात भर से यही है। क्यों आते हैं इतने? केवल इसीलिए आते हैं कि बाबा की कथा होगी, शिव जी को मन की बात कहेंगे, बाबा कथा करते करते एक बार तो देखेगा, कृपा तो करेगा, बस नज़र पड़ जाए करुणा की, उतना मेरा कल्याण हो जाए, बस इतनी उस शिव से प्रार्थना कर। कोई ना दे साथ तुम्हारा, बिल्कुल हिम्मत मत हार, मरने की तो सोचना ही नहीं। कर्जा हो गया, हो जाने दो, अपन ने लिया था ना कर्जा, चुकाएंगे भी अपन, देगा जब बाबा दे देंगे। कर्जा हुआ है ना, फसल नहीं हुई ना, कोई बात नहीं, पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही, काय का टेंशन करना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। क्या टेंशन, कोई चिंता नहीं। क्या टेंशन लेना, चलने दो। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, बस उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। एक बंदर का बच्चा होता है और एक बिल्ली का बच्चा होता है। समझदार व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम बंदर बनना चाहते हो, बंदर का बच्चा बनना चाहते हो कि बिल्ली का बच्चा बनना चाहते हो, तो जो समझदार होगा वो कहेगा मुझे बिल्ली का बच्चा बनना, बंदर का बच्चा नहीं। क्यों? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ कर रखता है और बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पकड़ कर नहीं रखता। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ कर रखती है, साथ घर लेकर जाती है। हमें बंदर का बच्चा नहीं बनना, भगवान से प्रार्थना करना कि मैं हो सकता है तुम्हें नहीं पकड़ पाऊं, हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए तुमसे, पर तुम बिल्ली बनकर मुझे अपना बच्चा समझकर पकड़ कर रखना। आज भी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर संत नामदेव जी महाराज के साथ में संत श्री गुरु नानक देव जी महाराज दोनों एक ही शिव मंदिर के अंदर बैठकर कीर्तन कर रहे थे और संत गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव अंदर मत जाओ। नामदेव जी नहीं माने, चले गए, उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। क्या कीर्तन करता है, दिन भर गाना ही गाना, दिन भर कीर्तन कीर्तन, पीछे पटक दिया। संत नामदेव जी महाराज ने गुरु नानक देव जी से कहा कि पीछे डाल दिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं क्यों चिंता करते हो नामदेव, तुम्हारे ही तो शब्द थे, ईवे विठ्ठल उवे विठ्ठल, विठ्ठल बिना भव पार नहीं। तुम कहते हो कि सर्वस्व विठ्ठल है, तो फिर मंदिर के अंदर भी विठ्ठल है तो मंदिर के पीछे भी विठ्ठल, क्यों रोना। नामदेव जी ने कहा क्या शिवजी मुझे दर्शन देना नहीं चाहते? गुरु नानक देव जी कहते हैं अगर दिल साफ है ना तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है।
मंदिर के पीछे हो तुम, शिव को पुकारो। शिव इतने सरल हैं, 1 मिनट की देरी नहीं करते हैं। जो शंकर पर भूल से भी जल चढ़ा देता है, जो शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं शंकर उस पर भी करुणा कर देते हैं। जो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेता है उसको शिखर पर चढ़ा देता है शिव। जो मंदिर की ध्वजा का दर्शन कर लेता है उसको ध्वजा आधिपत्य प्रदान कर देता है शिव। जो भगवान शंकर के कलश का दर्शन कर लेता है उसके जीवन के सारे क्लेश मिटा देता है शिव। शिव कोई साधारण है? ए गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, नामदेव जी पुकारो मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे बैठकर नामदेव जी ने जो शंकर जी को पुकारा, शंकर जी का मंदिर का मुख बदल गया। आज भी महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ का मंदिर प्रमाण है देता है। आज भी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर ओंडा नागनाथ का मंदिर प्रमाण देता है कि मंदिर को भगवान शंकर ने पूरा पलट कर रख दिया नामदेव जी के लिए। नामदेव जी के लिए मंदिर का द्वार पलट गया। ओंडा नागनाथ कभी दर्शन करने जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा, बताओ ये मंदिर का दरवाजा उधर है, जाना इधर से पड़ता है, मंदिर उल्टा है, शिवलिंग नीचे है। सोचोगे? शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर जी कर रहे हैं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले उसका अपमान कराता हूं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले उससे संघर्ष कराता हूं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले दुनिया की ठोकरें खिलाता हूं। क्यों? उसको मैं मजबूत कर देता हूं कि अब हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। जब दुनिया के लोगों के बीच में ये शिव महापुराण की कथा पहुंची तो लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बहुत विरोध किया। लोगों ने शिव जी पे चढ़े हुए जल का विरोध किया, लोगों ने बेलपत्री खाने पर विरोध किया, लोगों ने काली मिर्च चढ़ाने पर विरोध किया, लोगों ने कनेर के फूल चढ़ाने में विरोध किया, लोगों ने दुर्वा चढ़ाने में विरोध किया। जितना किसी पुराण का विरोध नहीं हुआ उतना शिव पुराण का विरोध हुआ। और आज जब घर घर के बच्चे शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगे, पूरे गांव में शिव मंदिरों का विकास हो गया, तब समझ में आया कि शंकर की कथा है क्या। करा और शायद पूरी सोशल मीडिया खुलकर देखना, जितनी गाली प्रदीप मिश्रा जी को पड़ती होगी उतनी दुनिया में किसी को नहीं पड़ती होगी। पूरी मीडिया को उठाकर देखना, जितने अपशब्द, जितने ताने, और अच्छे से अच्छे लोग भी गाली बकते हैं दिन भर बैठ कर, दिन भर। तो क्या डर जाएंगे, भय खाएंगे? नहीं, शिव दिला रहा है, उसको मालूम है जब रात अंधेरी आती है उसी के बाद दीपक का प्रकाश होता है और उसी के बाद सूर्य भी प्रकाशित होता है। अंधेरे के बाद उजाले का आनंद है। ठोकर मिलेगी, कष्ट मिलेगा। एक उत्तर दोगे कि आप लोग, आप में से कितने लोग हैं जिनको पहाड़ से ठोकर लगी? आप में से कितने लोग हैं जिनको बहुत बड़ा 10 टन का पत्थर है उससे ठोकर लगी? ठोकर कभी बड़े पत्थर से नहीं लगती, ठोकर कभी बड़े पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे से पत्थर से लगती है। इसलिए घर जब टूटता है तो छोटी छोटी बातों से टूटता है, दिल जो टूटता है वो छोटी छोटी बातों से टूटता है। इसलिए बड़े पहाड़, बड़े पर्वत कभी ठोकर नहीं लगाते, बड़ा पत्थर कभी ठोकर नहीं लगाता, छोटा पत्थर ही ठोकर देगा। छोटी छोटी बातें हमारे घर को तोड़ देती हैं, थोड़े छोटे छोटे विचार हमको तोड़ देते हैं। आप वो गलत विचार अपने अंदर आने ही क्यों देते? सती, तुम पिता के घर में जाओगी, तुम्हारे पिता तुमको अपशब्द कहेंगे। सती ने कहा मैं सहन करूंगी। शिव जी कहते हैं सहना बहुत कठिन है सती। उस समय पर पिता के सामने जाओगी तो पिता का तत्व तुम्हारे सामने होगा। अब कितनी बड़ी बात शंकर जी कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी से सब सुनना। अपने पिता के सामने जाओगी तो पिता का तत्व तुम्हारे पास में होगा। जब अदालत में बात चलती है तलाक की, अदालत में जब बात चलती है तलाक की, अगर लड़का और लड़की को दोनों को अकेले में बिठाया जाए ना तो गारंटी है तलाक हो ही नहीं सकता। तलाक की बात चल रही है और लड़का लड़की को दोनों को बिठाया जाए तो तलाक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों के दिल में प्रेम रहता है। प्रेम नहीं होता तो शादी भी नहीं होती, तलाक ही नहीं हो सकता। पर जब जब तलाक का केस आता है तो बाप या भाई अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ वहां जाकर खड़ा होता है, जिससे बाप का जो तत्व है वो बेटी के अंदर आए कि मैं इनसे निपट लूंगी। तत्व आता है भीतर, मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा है तो मैं निपट लूं। तत्व। माता सती के प्रसंग को याद रखना। शिव जी कह रहे हैं सती, जब तू अपने पिता के सामने जाएगी तो तू सहनशील नहीं रह पाएगी, क्योंकि तेरे पिता का तप
क्योंकि तेरे पिता को मैंने देखा है, भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया था और कह दिया था तू शमशान में निवास करेगा। तो हो सकता है कि पिता का तत्व तेरे अंदर आएगा और तू भी गुस्से में लाल हो जाएगी। जैसे तेरे पिता क्रोधी हैं वैसे तू भी क्रोध में हो जा। तू मेरे पास जब तक खड़ी है पार्वती बहुत शीतल है, बहुत शीतल, ये तत्व है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम्हारे जीवन में क्रोध आए, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए, तो दो जगह पर जाकर बैठना। पहले नंबर पर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठना और दूसरे नंबर पर किसी भी पेड़ की छांव में, कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष हो उसकी छांव में जाकर बैठ जाना और वृक्ष को देखते रहना। शिव जी के मंदिर में जाना तो शिव जी को देखते रहना। शिव जी को इसलिए देखना कि सारे दुनिया के जितने भी 33 कोटि देवता हैं सब अमृत पी गए, शंकर को विष दे दिया, मतलब शिव जी विष पीते हैं तो मुझे भी पीना पड़ेगा। और किसी पेड़ की छांव में जाकर बैठना तो पेड़ को देखते रहना। गुस्सा आए तो वृक्ष को देखो और वृक्ष को देखकर सोचना कि दुनिया के लोगों की तो आदत है पत्थर उठाएंगे मार के जाएंगे, ये पेड़ कितना दयालु है, पत्थर खाने के बाद भी फूल और फल देता है। क्रोध आए, गुस्सा आए तो दो जगह पर जाकर बैठ जाओ, शिव जी के सामने और पेड़ के नीचे, दोनों में से कहीं पर भी जाकर बैठोगे और पेड़ को देखना कि लोगों का तो काम है पत्थर मारना, फिर भी वो फूल देता है, फिर भी वो फल देता है। उसी तरह दुनिया का काम है मुझे अपशब्द कहना, मैं क्यों गुस्सा करूं, मैं भी फल दूं, मैं भी फूल दूं, मुस्कुराऊं, आग लगे बस्ती में अपन रहे मस्ती में, बोलने तो बोलने वाले को अपन तो ठन कर जाओ, आनंद में जाओ। कोई ज्यादा ताना दे तो खजूर वाली चोटी बनाकर, जूड़ा बनाकर जोरदार पूरन पोली खाओ डट के, और ज्यादा गुस्सा आए तो मिर्ची का ठेसा बनाओ, ज्यादा गुस्सा, और ज्यादा ही तकलीफ दे तो फिर अमठी बना लो।